हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का एंड जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है सौरमंडल के पिंड। ठीक है, सौरमंडल के पिंड हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ाया था कि हमारे सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के पिंड पाए जाते हैं और कौन से पिंड को हम लोग ग्रह बोलते हैं, कौन से पिंड को उल्का पिंड बोलते हैं। ये सारी चीजें को पूछा जाए कि कौन एंड ये सब डिसाइड करता है, निर्णय इसका कौन लेता है। तो ये सारी चीजें हमने बात कर लिया था अच्छे से और आपको मोटा मोटा बता दिया था कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, क्या है, कितने सूर्य हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सब बता दिया था। और आज की क्लास में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ग्रह है उनपे ऐसी विशेषताएं क्या, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके गुण क्या है, उन्हें ग्रह की उपाधि क्यों दिया गया। ठीक है, और कौन से ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं, कौन को वायु ग्रह बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। इन सब की डिटेल आज हम क्लास में कवर करेंगे। इसके पहले की अगर आपने क्लास नहीं लिया तो चैनल पे जाके इसके पहले की क्लास ले लीजिए ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला आज की क्लास का वो है सौरमंडल के पिंड का एंड पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। और जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सौरमंडल के पिंड, सौरमंडल क्या है आपका, सौरमंडल हमारे तारे का एक परिवार है। ठीक है, हमारे सौरमंडल, हमारे पूछा जाए कि हमारा जो तारा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सूर्य है, इसका एक परिवार है और इसी पूरे परिवार को, इसमें चाहे कोई धूलकण हो, गैसें हो या फिर पिंड हो, इन सभी को समूह को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। इनका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जिसके कारण ये सारे क्या है, आपस में बंधे हुए हैं। इनका क्या है, हमारे सूर्य का एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण ये सारे पिंड को, यहाँ तक कि इसमें जो उपस्थित गैसें हैं इनको भी अपनी ओर खींचा हुआ है। इसी के इसमें क्या किया, इसको अपनी ओर खींचा हुआ है जिसके कारण ये पूरा एक समूह बंधा हुआ है और ये पूरा समूह हमारी गैलेक्सी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसे ही हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। बात करते हैं सौरमंडल में, तो सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के पिंड उपस्थित है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पिंड उपस्थित है और इन्हीं पिंड में हमारा एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ नाम है। क्या नाम है, अर्थ नाम है, जिस पर हम लोग रहते हैं। इसी तरीके से और भी पिंड है। ठीक है, इसी तरीके से और भी पिंड है, और भी ग्रह हैं। तो इनको हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं थोड़ा सा कि किस किस प्रकार से पिंड है। ठीक है, तो देखो किस पिंड को ग्रह की उपाधि देना है, किसे उपग्रह की उपाधि देना है या फिर किसे उल्का पिंड की उपाधि देना है, इन सब का निर्धारण कौन करता है, ये आपकी जो IAU है। ठीक है, कौन है, IAU है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं। ठीक है, ये कई देशों का एक समूह है। ठीक है, ये कई देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना कब होती है, 1919 में की जाती है। ठीक है, यही क्या करती है, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी पिंड की नई खोज होती है उनका निर्धारण कौन करती है, उनके नामकरण का काम, उनके प्रमाणित करने का काम सब ये IAU ही करती है। ठीक है, इसका प्राग एक देश है, वहां पर 2006 में सम्मेलन होता है और 2006 में जब सम्मेलन होता है तो ये क्या करती है, ये एक जो हमारा पिंड होता है जिसे ग्रह की उपाधि दिया गया था, जिसका नाम था नौवां, हमारा पिंड था नौवां, जिसे ग्रह की उपाधि दिया गया था, लेकिन इससे ग्रह की उपाधि छीन लेता है। ठीक है, इसे ग्रह की उपाधि छीन लेता है, ग्रह की उपाधि से हटा देता है। इसका नाम प्लूटो था। क्या नाम था, प्लूटो था। और इसने बताया कि हमारे अब सोलर सिस्टम में कुल 8 ही ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह ही बचे हैं। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। अच्छा, इन्होंने इनको क्या बोला, परंपरागत ग्रह। ठीक है, इनको क्या बोला, परंपरागत ग्रह बोला क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये रेगुलर तरीके से क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, परंपरागत का मतलब होता है रेगुलर तरीके से। ठीक है, रेगुलर ग्रह है आपके, मतलब ये नहीं कि ये किसी दूसरी कक्षा में जा रहे हैं या फिर इनका साइज छोटा, इनका आकार गोला नहीं है। ठीक है, तो ये आपके रेगुलर ग्रह हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सूर्य का चक्कर प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, फिक्स टाइम में लगाते हैं। बात करते हैं इन्होंने कुछ ग्रहों को, कुछ जो पिंड है इनको बौने का मतलब होता है छोटा, बौने का मतलब होता है छोटा, छोटे ग्रह की उपाधि दिया जिनका नाम कुछ सेरेस था। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो हमारा बौना ग्रह उसका नाम सेरेस ही है। ठीक है, जिस पर यूरेनियम उपस्थित होने के बहुत चांस है, जिसके कारण कुछ स्पेस एजेंसियां जो है इस पर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अपने मिशन एंड भेजने की कोशिश कर रही है। तो देखो, और जो हमारे बौने ग्रह का नाम है प्लूटो, देखो प्लूटो को भी बौने ग्रह की उपाधि दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या था, काफी छोटा था। और चेरॉन नाम है, 2003 यूबी नाम है और 3131। ठीक है, ये आपके हैं जिसमें से आपके पूछा जाता है ये और ये तीनों अब तक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनका नाम आप याद कर सकते हो। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज में ये दिया गया है
कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होने की कंडीशन क्या होती है। मैंने बताया था कि ग्रह होने की कंडीशन क्या होती है। इस कंडीशन, इस मानक को कौन तय करता है, IAU करती है, ठीक है। कौन करती है, IAU करती है इस मानक को। और कितने मानक हैं, 2-3 मानक है, ठीक है। IAU क्या करती है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर सोलर सिस्टम में कोई भी पिंड हो, ठीक है, कोई भी पिंड हो, उसको ग्रह की उपाधि हम कब देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक मानक तय किया है, एक मानक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि जो पिंड होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, थोड़ा साइज उसकी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो आकार है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एंड किसकी अपेक्षा, जो आपके उल्का पिंड है, ठीक है, जो आपके उल्का पिंड है, एस्ट्रोलाइट्स है, इनकी अपेक्षा उसका जो आकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आकार जो होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पहला बात इन्होंने आकार की किया। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकार को बताया कि साइज में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इन्होंने आकार और बताया कि ये किस आकृति का होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम चक्कर रहे और उसके बाद चक्कर ही ठीक से न लगा पाए, ठीक है। इसके आकृति की बात करें तो इन्होंने बताया कि आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, किसकी अपेक्षा, उनका पिंड की अपेक्षा। और बात किया इन्होंने कि वो जो पिंड होना चाहिए गोलाकार होना चाहिए। तीसरी शर्त इन्होंने ये रखा कि वो क्या करना चाहिए, अपनी कक्षा में सूर्य का प्रॉपर तरीके से चक्कर लगाना चाहिए, ठीक है। ये जो पिंड है क्या करना चाहिए, सूर्य की क्या करता हो, चक्कर लगाता हो। ये नहीं कि एक जगह ठहरा हो, तो उसे भी ग्रह नहीं बोला जाएगा। सूर्य का क्या करता हो, चक्कर लगाता हो, वो भी अपनी कक्षा में, जैसे पृथ्वी लगाती है, चंद्रमा लगाता है, शुक्र लगाता है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए, वो पिंड सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और दूसरे की कक्षा में ना जाता हो, ठीक है, दूसरे की कक्षा में ना जाता हो। अगर इन और उसमें क्या हो, वो अगर चमकता हो, अगर उसमें चमक हो, कुछ भी चमक हो, तो वो उसमें खुद की मतलब खुद की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, वो सूर्य के प्रकाश से चमके, ठीक है। मतलब ये जो ग्रह होते हैं इसमें खुद की चमक नहीं होती है। आपको शुक्र चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, शुक्र आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके बाद आपके जो बुध है ये भी थोड़ा बहुत चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। बात करें किसके, तो हमारे जो नजदीक सबसे तारा है उसका नाम है सूर्य है, ठीक है, इन्हीं के प्रकाश से चमकते हैं। अगर इन सारी कंडीशन को फॉलो करता है तो जो आपका IAU है ये क्या करता है, उस पिंड को ग्रह की उपाधि दे देता है, ठीक है, ग्रह की उपाधि दे देता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने और क्या क्या बात किया। और हाँ, एक बात और इन्होंने किया कि उस पिंड में क्या होना चाहिए, खुद का थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद का थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, जिससे उसके पास यदि कोई भी पिंड छोटा मोटा घूम रहा है तो उसको बांधे हुए है ना, बांधे रहे, जिसे सैटेलाइट भी बोलते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का है, चंद्रमा है, ठीक है। तो खुद का गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी इन्होंने जरूरी माना। एंड उसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने फिक्स किया 2006 के प्राग सम्मेलन में, ठीक है। और इसी में इन्होंने क्या किया, इसी में इन्होंने प्लूटो को इस श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि ये क्या करता था, इसका पहली बात तो इसका जो साइज था, साइज तो थोड़ा बहुत बड़ा था ही, ठीक है, साइज तो मैटर किया ही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरे की कक्षा में चला जाता था, वरुण की कक्षा में चला जाता था, ठीक है, वरुण की कक्षा में चक्कर लगाने लगता था। और उसके बाद इसका आकार भी ज्यादा गोलाकार नहीं था और साइज भी काफी छोटा था, जिसके कारण क्या किया गया, जिसके कारण इसे ग्रह की उपाधि से निकाल दिया गया, ठीक है। और अब हम बात करें तो हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह बचे, 8 ग्रह ही बचे, ठीक है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हो अब हमारे पास 8 ग्रह ही है और इनको बौने ग्रह में डाल दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं इन 8 ग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, किसका घनत्व सबसे कम है, किसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इस सबसे भी क्या होता है, इस सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसे आंतरिक ग्रह बोला गया, किसे बाह्य ग्रह में रखा गया। तो ये सारी चीजें आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये क्या है आपका सूर्य है। और इसी सूर्य से हमारे 8 ग्रह ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। 8 ग्रह को हम लोग ऐसे पैरेलल तरीके से पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बात करते हैं जो हमारे बुध है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है, और ये रहा मार्स। इसके बाद एस्ट्रोलाइट्स की बेल्ट आ जाती है, जिसमें आपके काफी छोटे छोटे पिंड क्या कर रहे हैं, इसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद फिर आता है आपका जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये आपका छोटा सा प्लूटो है, लेकिन इसे ग्रह नहीं माना गया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह है। अब इन्हीं ग्रहों में से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको डिवाइड किया गया। कुछ को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक को हम लोग वाय ग्रह बोलते हैं, कुछ ग्रहों को हम लोग वाय ग्रह बोलते हैं, इसे हम लोग बृहस्पति या वाय ग्रह बोलते हैं, ठीक है।
तो देखो जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से ग्रह जो है वो धातुओं से मिलकर बने हैं, ठीक है, भारी धातुओं से मिलकर बने हैं, और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए वहां पर, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन दे दिया जाए आपका, दे दिया जाए वहां पर आपका बृहस्पति, क्या दे दिया जाए, बृहस्पति दे दिया जाए, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए शनि, और तीसरा ऑप्शन आपका वरुण दे दिया जाए, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका दे दिया जाए मंगल दे दिया जाए, या फिर पृथ्वी दे दिया जाए, या फिर शुक्र दे दिया जाए, या फिर बुध दे दिया जाए, तो इसमें से आप कौन सा आंसर बताओगे? निम्न में से भारी धातु, भारी जो ग्रह सबसे भारी भारी, या फिर पूछा जाए घनत्व के हिसाब से किसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आप लोग क्या बताओगे? जो हमारे आंतरिक ग्रह है, ठीक है, जो हमारे पार्थिव या आंतरिक ग्रह है, ये जो है ये धात्विक ग्रह है, धातु से, भारी धातुओं से मिलकर बने हैं, जिसमें आपके निफे है, आयरन है, ठीक है, इन सारी चीजों से मिलकर बने हुए हैं, जिसके कारण इनका जो घनत्व है काफी ज्यादा है, ठीक है। घनत्व क्या होता है? जो भी पदार्थ का जो अणु होता है काफी नजदीक नजदीक होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो घनत्व होता है काफी ज्यादा होता है। जैसे ठोस का घनत्व द्रव से ज्यादा होता है, ठीक है, द्रव का घनत्व गैस से ज्यादा होता है। तो हमारे जो इनर प्लैनेट है ये क्या किससे मिलकर बने हुए हैं? ये भारी धातुओं से मिलकर बने हुए हैं, भारी धातुओं से मिलकर बने हुए हैं, जिसके कारण ये काफी क्या है, इनका जो घनत्व है काफी ज्यादा है, किसकी अपेक्षा? जो आपके वायु ग्रह है, ठीक है, वायु ग्रह कौन है? जो भी एस्ट्रोइड्स के बाहर उपस्थित ग्रह है, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ये सारे गैसीय ग्रह भी हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से गैसीय ग्रह कौन है, ठीक है। तो ये जो मिलके बने हैं, ये इनका साइज क्यों बड़ा है? क्योंकि ये गैसीय ग्रह है, ठीक है, आप इन पे खड़े हो जाओगे तो अंदर चले जाओगे, ठीक है। जो शनि वगैरह है ये क्या है? गैसीय ग्रह है, बृहस्पति भी है, और आपको तो ये समझ में आ गया कि वायु ग्रह क्या होता है और आपका आंतरिक ग्रह क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गया, ठीक है। और बात करें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को, ठीक है, इन 5 ग्रहों को हम लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अभी हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमारा जो कंट्री है काफी पॉल्यूटेड है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उतना सफा नहीं है, ठीक है। आप सफे इन्वायरमेंट में जाओगे, खुले आसमान में देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो जो शुक्र है वो सुबह के पहर तो दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो शुक्र है सुबह के टाइम पर आपको दिखाई पड़ेगा, किधर दिखाई पड़ेगा? पूर्व में दिखाई पड़ता है, ठीक है, सुबह के टाइम पर तो देख लोगे, लेकिन शाम के टाइम ये पश्चिम में दिखाई पड़ता है। शाम के टाइम इसे आप नहीं देख पाओगे, क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है इसके कारण इसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ठीक है। और बात करें अगर थोड़ा सा शाम के और देखोगे 7 बजे तक, ठंडी में 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो 7 बजे भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ की इन्वायरमेंट है उतना सफा नहीं है, कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं पर धुआं रहेगा, फॉग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अगर देखना है, शुक्र को देखना है तो सुबह उठो एंड पूरे की तरफ देखो, जो भी सबसे ज्यादा चमक रहा तारा होता है, तारे की तरह दिख रहा होता है, वही क्या है? आपका शुक्र ग्रह है। काफी क्लियरिटी से देखना है तो आप टेलीस्कोप का प्रयोग करो, ठीक है, दूरदर्शी का प्रयोग करो, तो उसमें आपको, उसमें लेंस वगैरह लगे रहते हैं तो उसमें आपको काफी सफा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार आपको पता है कि सबसे जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति नाम है। और उसके बाद सबसे छोटा कौन है? बुध नाम है, ठीक है, क्या नाम है? बुध नाम है। तो आप एक तो बड़ा याद कर लो, एक छोटा याद कर लो, ठीक है। जो आपके गैसीय ग्रह भी हमने बताया, लाइन से याद कर लो, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और छोटे की बात करें तो बुध सबसे छोटा है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ा या छोटा पूछा जाएगा, कभी कभी सीरियल से भी आ जाता है। घनत्व के हिसाब से अभी हमने बताया, घनत्व के हिसाब से सबसे जो ज्यादा घनत्व है वो किसका है? वो है आपका पृथ्वी, और यहाँ पर लिखा नहीं गया है, बुध का है। किसका है? पृथ्वी और बुध का सबसे ज्यादा घनत्व है, ठीक है। बाकी सबसे कम किसका है? शनि का। शनि एकदम गैसीय ग्रह है, इस पर आप खड़े हो जाओगे तो अंदर चले जाओगे, ठीक है, इसके कोर में चले जाओगे। बात करते हैं सूर्य के दूरी के अनुसार, तो आपको पता है कि अभी हमने बताया ये रहा आपका सूर्य, और जो सबसे नजदीक ग्रह है उसका नाम था मरकरी, और जो सबसे लास्ट का था उसका नाम था नेपच्यून। क्या नाम था? वरुण, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वरुण। तो ये तो सबसे नजदीक ग्रह हो जाता है बुध, और ये क्या हो जाता है? ये सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाता है। इससे भी दूर स्थित एक ग्रह था जिसका नाम प्लूटो था। क्या नाम था? प्लूटो। कुछ लोग प्लूटो को मार देते हैं ऑप्शन में, ठीक है, क्या मार देते हैं? पेपर में अगर आ जाता है तो प्लूटो को सही कर देते हैं, लेकिन उनका आंसर गलत माना जाएगा। ये आपका ग्रह नहीं है, ये क्या है? ये आपका बौना ग्रह है। बौना ग्रह जब भी पूछे कि हमारे सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा बौना ग्रह सबसे दूर है, तो उसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है? प्लूटो नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया, सूर्य की दूरी के अनुसार तो सबसे नजदीक बुध है। फिर लाइन से आप जितने भी ग्रह है ना है सभी को आप जानते हो, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बात करते हैं द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार तो जिसका जो भी सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। बुध हालांकि सेरेस के इक्वल है, ठीक है,
सेरेस आप एक जानते हो एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। एंड आपका बौना ग्रह है, उसी के साइज का है बुध आपका। बात करते हैं परिक्रमण काल के अनुसार, तो परिक्रमा सबसे कम टाइम में परिक्रमा कौन करता है? जो सबसे नजदीक रहेगा, जो सबसे नजदीक रहेगा जल्दी कर लेगा, और जो सबसे दूर रहेगा उसका कक्षा काफी बड़ा रहेगा तो उसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है, यहाँ पर बुध है। सबसे दूर कौन है? वरुण है। तो सबसे जल्दी कौन करता है? ये करता है, ठीक है। 88 दिन में क्या करता है? परिक्रमा कर देता है, और इन्हें लग जाता है 25-30 साल से ज्यादा ही लग जाता है, ठीक है। एंड बात करते हैं अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार, तो जो शुक्र है, ठीक है, यहाँ पर लिखा बढ़ते क्रम में, तो शुक्र का झुकाव सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसका है? अरुण का है, ठीक है। किसका है सबसे ज्यादा? अगर झुकाव की बात करें तो अरुण का क्या है? सबसे ज्यादा झुकाव है, शुक्र का सबसे कम झुकाव है, ठीक है। जैसे झुके होने की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी क्या होती है? हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कोण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एंगल 23.5 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है ना। तो सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ ग्रह है? अरुण है, और सबसे कम कौन है? शुक्र झुका हुआ है, ठीक है। सारे का आप लोग एक्सिस जो एंगल है उसे नहीं याद करना है, केवल आपको जो नजदीकी ग्रह है जैसे पृथ्वी वगैरह है इनका याद कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो अभी हमने बताया कि हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? सभी चक्कर लगा रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, इसके बाद एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, इसके बाद फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सारे क्या कर रहे हैं? कोई इधर चक्कर लगा रहा है, कोई इधर चक्कर लगा रहा है, कोई इधर, कोई इधर। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्रह किधर चक्कर लगा रहा है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से दो ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एक ही तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बताना है आपको, यहाँ पर शायद ऊपर लिखा भी है कि शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण क्या करते हैं? इन सबको छोड़कर बाकी क्या करते हैं? सब एक दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम, क्या करता है? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। आपका अगर इधर खड़े हो जाओ, इधर से मान लो एंड इधर खड़े हो जाओ, ठीक है, इधर खड़े हो जाओ, चलो ऐसे ही डायरेक्शन ले लेते हैं। पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा? ये रहा आपका शुक्र, ये रहा क्या? शुक्र हो गया। इसका इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इधर वाला हिस्सा हो जाएगा पूरब, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़ते भी हो, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हो, इधर वाले को ईस्ट बोलते हो, इधर वाले को वेस्ट बोलते हो, ठीक है। तो ये किधर से किधर चक्कर लगा रहा है? पूरब से, ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा आपका ईस्ट, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगा रहा है। बाकी जो अन्य प्लेनेट हैं वो क्या कर रहे हैं? इधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं, पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना घड़ी की दिशा, एंड इसे क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है? ये रही आपकी घड़ी। घड़ी कैसे चलती है? कुछ ऐसे चलती है ना, इसकी जो सुइयां होती है इधर को चलती है, ठीक है, ऐसे करके चलती है। इन्हें क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज बोला जाता है, या फिर इसे आप लोग दक्षिणावर्त भी बोल सकते हो, रीजनिंग में पढ़ते हो, ठीक है। बात करते हैं प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद सौर वर्ष जिस दिन फरवरी हमारी क्या हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है, ठीक है। तो देखो हमारा जो हमारी जो सूर्य हमारी जो पृथ्वी है वो उसका जो चक्कर लगाती है, ठीक है, कितने दिन में लगाती है? हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन, 365 दिन एंड 6 घंटे, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे 6 आवर कुछ मिनट में चक्कर लगाती है। तो यही 6 घंटे होकर क्या होते हैं, ठीक है। 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में क्या होते हैं? 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 घंटे का एक दिन होता है। क्या होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 4 साल में यही एक दिन बढ़ जाता है, और इसी एक दिन को हम लोग किस दिन एडजस्ट करते हैं? फरवरी में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? फरवरी में। इसीलिए फरवरी 4 साल बाद क्या होती है? 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। और इस दिन हमारा जो साल होता है 366 दिन का हो जाता है। कब कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है, ठीक है। जो भी ईयर होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे 2024 बताओ लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर है ना। 2024 है, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है इसे 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है, ठीक है। नहीं डिवाइड हो पाएगा तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इस दिन जो फरवरी होती है वो 29 दिन होती है। रीजनिंग में ये सारी चीजें आप पढ़ते भी हो, ठीक है। और बात करते हैं हमारा जो पहला प्लेनेट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बुध नाम है। क्या नाम है? बुध नाम है। और इसकी बात करते हैं तो जो बुध है सबसे ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन इसी प्लेनेट पर देखा जाता है, ठीक है, बुध। ये इससे क्या क्या चीजें आएंगी? इससे ये पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे तेज परिक्रमण करने वाला, सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध नाम है, ठीक है। और बात करते हैं ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? ये रहा आपका
प्लेनेट, ये रहा आपका मरकरी, इसके चारों ओर नाचने वाला कोई भी पिंड नहीं है, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है। और बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है, और ये हमें क्या दिखाई पड़ता है, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। और बाकी जो डिटेल्स हैं, इसके जो टेम्परेचर रात में इतना हो जाता है, दिन में इतना हो जाता है। आज तक मैंने टेम्परेचर का क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन देखा है बेटा, जो भी हमने बताया कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, 88 दिनों में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, ये सारी चीजें अब तक एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप लोग इन्हें याद करना, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर दिया है। बाकी एक बार अगर मैंने यहाँ पर मेहनत किया है तो आप लोग भी एक बार मेहनत करके पढ़ लेना, ठीक है, जहां जहां भी हाईलाइट है, ठीक है, बाकी याद वही चीज करना जो चीज बता रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी दिया गया है ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा मरकरी के बारे में देख लेते हैं, फैक्चुअल चीजें कि ये सूर्य के कितना नजदीक है, यहाँ का तापमान क्या होता है, ठीक है। तो ये सूर्य से हमारी पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य से लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, कितना है, 14 करोड़ किलोमीटर दूर है मैक्सिमम दूरी। एंड उसके बाद इसकी दूरी कितनी है, 5 करोड़ 80 लाख, ठीक है, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 20 लाख कम नहीं, 6 करोड़ मान सकते हो, ठीक है। जितना दूरी हमारे यहाँ से मार्स मंगल ग्रह की है, उतना दूरी इसकी कहां से है, सूर्य से है, ठीक है, जिसके कारण ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बन जाता है। बात करते हैं इसकी डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर है देख सकते हो 2439 है, हमारी पृथ्वी का लगभग कितना है, 6000 है ना, 6300 है कुछ। और उसके बाद ये हमारे सूर्य से जो दूरी है इतनी है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। और ये रहा आपका मरकरी प्लेनेट, इसका आकार आप देख सकते हो कुछ चट्टान के आकार का, ठीक है, चट्टान की तरफ दिख रहा है ना, पत्थर की तरह। और इसके अंदर में जो बना है जानते हो, रॉक्स और काफी जो भारी मेटल्स हैं उनसे मिलकर बना है, सिलिकॉन वगैरह से, ठीक है। बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है, नेक्स्ट जो प्लेनेट है, अब तक सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछे गए हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह से। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की बात करते हैं शुक्र ग्रह पे पाई जाती है, पीला ग्रह की बात करते हैं शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। पृथ्वी की बहन को बात करते हैं शुक्र ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। एंड पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात करते हैं शुक्र ग्रह को बोला जाता है। पृथ्वी के सब कुछ सिमिलर अगर बात करें, चाहे वो बात करें एंड झुकाव की, या फिर बात करें उसके परिक्रमण काल की, परिभ्रमण काल की, उस सूर्य का ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, समान है, जिसके कारण शुक्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारी पृथ्वी के जो स्पेस एजेंसियां हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, शुक्र पर भी मिशन भेज रही हैं। इसी क्रम में हमारा इसरो लगा है, वीनस ऑर्बिटल मिशन भेजने जा रहा है 2028 तक, ठीक है। बात करते हैं शुक्र की, चलिए देखते हैं इसे, सांझ का तारा, ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला दिखता है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या होते रहते हैं, यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, काफी वॉल्केनो फटते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर चमक काफी आपको दिखाई पड़ती है, सूर्य की चमक, यहाँ की चमक सब मिल जाती है, जिसके कारण ये काफी चमकीला बन जाता है। बात करते हैं इसे सुबह उठते ही तो दिखाई पड़ता है, इसलिए भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है। इसे शाम में भी आप देखते हो, और सुबह के टाइम ये पूर्व में दिखाई पड़ता है, शाम के टाइम ये पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, जिसे सांझ का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये दक्षिणावर्त घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बात करते हैं इसे पृथ्वी की भगनी मतलब होता है बहन, ठीक है, ये लिखा भी है, भगनी मतलब होता है बहन, क्योंकि इसका जो आकार है, डायामीटर है, यहाँ तक कि देख सकते हो घनत्व एंड डायामीटर, बेस वगैरह भी क्या है, सब समान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान है। अगर यहाँ पर भी पानी होता तो इसका मतलब यहाँ पर भी जीवन होता, ठीक है, यहाँ पर अगर पानी होता तो यहाँ पर भी जीवन होता, लेकिन यहाँ पर न पानी है, न कोई वायुमंडल है, वायु है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे सूर्य के काफी नजदीक भी है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह भी है। और बात करते हैं इसे पीला ग्रह बोला जाता है, क्यों बोला जाता है अभी हमने बताया, ठीक है, इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है। और अब आता है